नमस्कार प्यारे साथियों। झारखंड के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर के आ रही है। यह सिज्जल परीक्षा से रिलेटेड है। जो चाह रहे थे कि सिज्जल रद्द होगी, उन्हीं की झोली में यह जाने वाला है। सिज्जल परीक्षा में लगभग 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। इसके लिए आज कोर्ट में पेश होने वाली है और सीआईडी और तहकीकात कर रही है। फर्स्ट में मैं बताते चलूं कि किस तरह से सिज्जल परीक्षा की धांधली हुई और कहां से यह आंदोलन उग्र पकड़ा। हजारीबाग से यहां के लड़कों के द्वारा जिस प्रकार मेहनत रंग लाई, आंदोलन किए, लाठी खाएं, वह आज दिखाई दे रहा है। सिज्जल परीक्षा को एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा था विद्यार्थियों के तरफ से, तो हाई कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा, हाई कोर्ट को बोलना पड़ा, तब कहीं जाकर के एफआईआर दर्ज किया गया। यहाँ पे देखिए, बहुत सारे चीज़ों को सच्चाई रहते हुए विद्यार्थी कोई बातों को कोई वैल्यू नहीं दे रहा था, तो हाई कोर्ट ने दबाव डाला। तो सीआईडी सुदर्शन मंडल के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम की गठन की गई है। तो सिज्जल परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर के जेएसएससी द्वारा सरकार को भेजी गई थी रिपोर्ट और जांच सीआईडी करेगी। इसको लेकर के सीआईडी आईजी सुदर्शन मंडल के नेतृत्व में जांच टीम गठित की गई। सोमवार को बैठक में सीएम हेमंत सोरेन के डीआईजी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर सिज्जल परीक्षा को लेकर रातू थाना में 20 दिसंबर को दर्ज केस की गई थी। ये सभी से छिपा नहीं है, टेक ओवर कर जांच करेगी। इसके अलावा कहीं पर कोई केस होगा तो उसका जांच भी सीआईडी करेगा। इस मामले में पिछले दिनों में हाई कोर्ट में जांच का आदेश दिया था। अब सोचिए, हाई कोर्ट का जांच के बाद ये मामला निकल करके आ रही है। उसके बाद हम बताएंगे कि 8 लोगों कहां कहां के रहने वाले हैं। रातू थाना में 20 दिसंबर को हजारीबाग सुरुकुंदर मंगरो निवासी ट्यूटर राजेश प्रसाद ने 20 नवंबर को विभिन्न जिलों में आयोजित जेएसएससी की सिज्जल परीक्षा की गड़बड़ी को लेकर के मामला उठाया था और मोबाइल धारकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज भी करवाई थी। इसमें प्रसाद ने अपने छात्र और अभ्यर्थी गिरिडीह महतो डी निवासी रामचंद्र मंडल के हवाले में कहा था। 22 नवंबर को उन्होंने कहा था, जब वह बलियापुर केंद्र में था तो परीक्षा शुरू होने से पहले अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा कुछ लिख रहा था। ये विद्यार्थियों का कथन था, ठीक है। और उसी के संज्ञान में लेते हुए सीआईडी 8 लोगों की गिरफ्तार की है और अधिकतर जो है से पुलिस विभाग से रिलेटेड हैं। मोबाइल से जिसकी तस्वीर उतार ली, वह देख करके कागज फाड़ करके फरार हो गया था। ये ऐसा कहना है विद्यार्थियों का। दूसरा घटना बीएड कॉलेज धनबाद का है। अतु स्थित मखमांदो केंद्र पर भी देखने को मिली थी। अभ्यर्थी आशीष ने इसकी वीडियो क्लिप बना ली थी। बाद में उसने इसकी मिलान की तो पेपर लीक का मामला सच साबित हुआ। उन्होंने प्राथमिकी में सवाल खड़ा किया कि जब सरकार ने इंटरनेट सेवा बंद कर दी थी तो आरोपी को एक दूसरे मोबाइल धारक से कैसे बात हो रही थी। ये भी प्रश्न उठ रहा है यहाँ पे। आखिर सरकार ने आरोपी इंटरनेट बंद कर दी थी तो यह बातचीत कैसे हो रही थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं इन लोगों के बीच में या तो सैटेलाइट फोन का प्रयोग किया गया होगा। इस रातू थाने में दर्ज केस में अनुसंधानकर्ता डीएसपी अमर कुमार पांडे को लगाया गया था। तो ये अनुराग गुप्ता रातू थाना में दर्ज केस के टेक ओवर कर सीआईडी जांच करेगी और कहीं और केस दर्ज होगा तो उसकी भी जांच सीआईडी करेगी। ये अनुराग गुप्ता का कथन है। इसी तरह से हूबहू क्वेश्चन को यहाँ पे छाप दिया गया। आप देख पा रहे हैं इस तरह की क्वेश्चन को यहाँ से डायरेक्ट जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है, ठीक है, सेंटर लेवल का, उसका क्वेश्चन बैंक यहाँ पे हूबहू छाप दिया गया। ये विद्यार्थियों का आरोप है। तो जो इसे प्रैक्टिस करके गया होगा, ठीक है, वो निश्चित है कि वह सफल हुआ है। और मधुबनी और पश्चिम बंगाल में भी जाकर के क्वेश्चन विद्यार्थी पढ़े हैं। परीक्षा में दर्ज केस की जांच करने के लिए मुख्यमंत्री भी आगे आकर के बोलते हैं। सिज्जल परीक्षा में गड़बड़ी मामले में एफआईआर दर्ज की जाती है और यह मुख्यमंत्री कहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। रिजल्ट के बाद विवाद और हंगामे की जांच आदेश दिए गए थे। तो इस तरह की जो सिज्जल परीक्षा की जांच में पाए गए हैं 8 लोगों, वो कहाँ पे हैं, किस हाल में है, उसे बताने जा रहे हैं। देखिए, अधिकतर लोग जो है से पुलिस के जवान हैं या फर्स्ट जो है से आरआरबी असम में होमगार्ड का तैनात है। मास्टरमाइंड गोरखपुर का रहने वाला है, यह ध्यान रखेंगे। इसका नाम जो है से कुंदन कुमार सिंह है, उर्फ पिता अवधेश कुमार सिंह, जो औरंगाबाद के रहने वाला है। सेकेंड है रोबिन कुमार, आईआरबी की गोड्डा का रहने वाला है।
मास्टरमाइंड जो है से बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। इसी के द्वारा अब सीआईडी जो है से आगे कदम बढ़ाएगी। थर्ड है अखिलेश कुमार, जो लातेहार में पदस्थापित है। ये भी जवान है पुलिस विभाग का। तो देखिए कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति का हस्तक्षेप जरूर होगा। अब इसके ऊपर भी कोई न कोई अधिकारी होगा, ऐसा नहीं कि पुलिस का इतना हाथ पहुंच नहीं होगा जो कि सीजीएल परीक्षा का पेपर ले आएगा। तो सीआईडी यदि निष्पक्ष जांच करती है, थोड़ा टाइम ले, एक मंथ या, लेकिन सही रूप से जांच करे। ये भी आईआरबी का गोड्डा का जवान है जो वर्तमान में लातेहार चंदवा में पदस्थापित है। 5 है अभिलाष कुमार, यह भी आईआरबी का जवान है, गोड्डा में रहने वाला है और पदस्थापित लातेहार में है। 6 है रामनिवास राय, जो आरक्षी असम राइफल के जवान है, वर्तमान में यह पंजाब लुधियाना में रहने वाला है। आपने देख रहे हैं कि किस तरह से इन लोगों सरकारी विभाग में रह करके सरकारी तंत्र को बर्बाद करने और बदनाम करने का कोशिश किया है। यह पोस्टेड है। 7 है निवास कुमार, यह होम गार्ड का रहने वाला है, रामगढ़ जिला का। सोचिए अब एक होम गार्ड का इतना मनोबल कहाँ से हो सकता है। इसके ऊपर भी कोई न कोई अधिकारी होगा। इन लोग बड़े बड़े अधिकारी जो है सो वो फंसना नहीं चाह रहे हैं, वो सब बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो जांच सही रूप से हो गई तो उन तक जो सीआईडी के हाथ है, वो पहुंच है, वो चली जाएगी। सीआईडी के जो हाथ है वो बड़े बड़े अधिकारियों तक पहुंच जाएगी, लेकिन निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। अविराज उर्फ मोटू औरंगाबाद का रहने वाला है। देखिए बिहार के लोगों ने झारखंड को किस तरह से बर्बाद करने, यहाँ के लोगों को किस तरह बर्बाद करने का कोशिश किया है। अब इसके माध्यम से बड़े बड़े अधिकारी का भी पसीना उतरता होगा, क्योंकि सीआईडी जांच कर दी तो समझिए बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट वगैरह है या जिसका यहाँ चल रहा है एग्जाम लेने का सेंटर, वहाँ पर भी मामला इस तरह के उठी है। आग के धुआं उठती नहीं, यह बात समझ लीजिए। जो आज विद्यार्थी पर आरोप लगा रहे थे कि झूठ मूठ करके हल्ला कर रहे हैं, तो सामने आ गया। अब आज कोर्ट में इन लोगों का पेश किया जाएगा। इसके बाद भी तहकीकात कर रही है सीआईडी और गहराई तक जांच करने का आश्वासन दे रहे हैं सीआईडी विभाग की तरफ से। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू। अच्छा लगेगा तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।